भाई, आपने सुना क्या? शर्मा जी के लड़के ने फांसी लगा ली। जरूर किसी लड़की का चक्कर होगा। ये आजकल की लड़कियां होती ही ऐसी हैं। पहले तो भोले भाले लड़कों को अपने जाल में फंसाएंगी, शॉपिंग करेंगी, खर्चा करवाएंगी और फिर किसी और के साथ फुर्र हो जाएंगी। बताओ क्या गलती थी बेचारे की। अरे नहीं नहीं भाई, किसी लड़की का चक्कर नहीं था। वो तो इतना शरीफ था कि किसी से बात तक नहीं करता था। आपको पता है, 2 दिन पहले उसका हाई स्कूल का रिजल्ट आया था। तब से वो कुछ अजीब अजीब सा बिहेव करता था। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि शर्मा जी बोल रहे थे कि इतने कम मार्क्स लाके तूने सारे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। शायद इसी वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। जब कुछ पता ना हो तो अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, सभा में बैठे एक बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा। मैं उस लड़के को रोज देखता था। वो स्कूल जाता तो था पर स्कूल पहुंचता नहीं था। वो काली नदी के पास पुल है ना, मैं अक्सर उसे वहीं बैठे देखता। और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी हुआ करते थे। वो अपनी जेब से एक सफ़ेद रंग की पुड़िया निकालता और सारे मिलके उसे खाते और फिर वहीं लेट जाते। वो सफ़ेद पुड़िया कोई आम पुड़िया नहीं थी, वो उसे क्या कहते हैं, हीरोइन। सभा में बैठी एक नौजवान ने तत्काल उत्तर दिया, हाँ 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 वही। और मैंने ये भी सुना है कि शर्मा जी ने एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर उसे घर से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी। शायद इसी वजह से उसने फांसी लगाई होगी। सुना था बुढ़ापे में लोगों की अकल सठे आ जाती है, आज देख भी लिया। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मतलब है तुम्हारा? बुजुर्ग ने गुस्साए हुए स्वर में कहा। अरे चाचा, बुरा मत मानिए, वो आप जो सफ़ेद रंग की पुड़िया बोल रहे हो वो हीरोइन नहीं थी। वो तो माता रानी का प्रसाद था, जिसे राज, शर्मा जी के लड़के का नाम, रोज सुबह पूजा करके अपने दोस्तों के लिए लेके जाता था। और शर्मा जी ने उसे घर में बंद इसलिए नहीं किया था कि वो नशा करता था, बल्कि इसलिए किया था कि किसी संत ने कहा था कि अगर अगले कुछ दिन तक इसे घर में बंद नहीं किया तो ये घर छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, तो तुम बताओ कि उसने फांसी क्यों लगाई? बुजुर्ग ने ताना मारते हुए कहा। जहाँ तक मुझे लगता है उसकी इस परिस्थिति के जिम्मेदार स्वयं शर्मा जी हैं। वो बचपन से ही डांसर बनना चाहता था और वो कॉलेज के बीच से काली नदी के पुल पर डांस की प्रैक्टिस करने जाता था। चाचा, ये वही प्रैक्टिस है जिसे आप अजीब अजीब हरकत बोल रहे थे। पर शर्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। शर्मा जी चाहते थे कि उनका बेटा उनके जैसा बने। शर्मा जी यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर कार्यरत थे। और मैंने ये भी सुना है कि शर्मा जी अक्सर बोलते थे कि इस लड़के की वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सब बोलते हैं कि शर्मा जी ने लड़का नहीं, मुजरा करने वाला पैदा किया है। और बाकी जो हुआ वो तो आपके सामने है ही। जितने मुंह उतनी बातें। अभी तक किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि आखिरकार राज ने फांसी क्यों लगाई। पर सबको अपना अपना मत तो देना ही था, क्योंकि दूसरों पर टिप्पणी करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक उलझी हुई पहेली, सबको खुश रखने वाला वो प्यारा सा लड़का आखिरकार क्यों फांसी के फंदे पर झूल गया? क्या सच में किसी लड़की का चक्कर था, या शर्मा जी का ऐसी औलाद से अच्छा बे औलाद होना बोलना उसको अंदर तक तोड़ चुका था? या सच में वो कोई नशा करता था, या फिर उसके कैरियर की टेंशन और फैमिली का सपोर्ट न मिलना ले डूबा? आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों? बहुत सारे सवाल और जवाब बस एक, सुसाइड। जानेंगे अगले एपिसोड।